हमीरपुर जिला के नदौन ब्लॉक में डायरिया के मामलों में अब स्थिति कंट्रोल में आ गई है और 1009 मामलों में से केवल अब 4 ही लोग बीमारी की चपेट में रहे हैं। डायरिया के मामले में प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है, जिसके चलते ही हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय परिसर में एडीसी जितेंद्र सांसटा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जल शक्ति विभाग के एससी नीरज भोगल के अलावा सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री, एसडीएम मनीष सोनी व मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 2-3 दिनों के बाद फाइनल रिपोर्ट बनाकर उपायुक्त हमीरपुर को सौंपी जाएगी। एडीसी जितेंद्र सांसटा ने बताया कि नदौन क्षेत्र में डायरिया फैलने के बाद कमेटी का गठन किया गया था, जिसके चलते कमेटी डायरिया फैलने का कारण का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कमेटी के द्वारा पूरे जिला के पानी के स्रोतों के बारे में भी निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे आगामी दिनों में किसी प्रकार की इस तरह की बीमारी न फैल सके। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में चर्चा की गई है कि बीमारी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएं तथा आगामी 2 दिनों में फाइनल रिपोर्ट बनाकर उपायुक्त को सौंपी जाएगी। एडीसी सांसटा ने बताया कि बैक्टीरिया के ज्यादा मात्रा में पाए जाने के चलते डायरिया फैला था और अब स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आईपीएच विभाग भी पूरी सतर्कता बरत रहा है। उन्होंने बताया कि डायरिया प्रभावित एरिया में अब पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। वहीं सीएमओ डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि डायरिया के मामले 9 पंचायतों में आए थे, जिसमें 57 गांवों में डायरिया फैला था। उन्होंने बताया कि 1009 में से अब 4 ही लोग उपचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि अभी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर सतर्क कर रही है और पानी को उबालकर पीने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब डायरिया पूरी तरह से कंट्रोल में है। जैसे कि अभी हम सभी के ध्यान में है कि अभी रिसेंटली नदौन एरिया में कुछ डायरिया फैला था, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो इस रिगार्ड में डीसी मैम ने एक कमेटी का गठन किया है मेरी अध्यक्षता में, जिसमें कि एसडीएम, एडिशनल एसपी, सीएमओ साहब और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं। तो इस कमेटी को मेनली ये कार्य दिया गया है कि जो बेसिक इस डायरिया फैलने के पीछे क्या रीज़न रहा है, कॉजल रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों ये फैला है, किस किस लेवल पर इसमें अगर कुछ कमियां हुई हैं तो वो किस लेवल पर हुई है। बेसिकली इस मोटिव के साथ इस कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक और डायरेक्शंस दी गई है कि जो कमेटी होगी वो इंश्योर करेगी कि जो पूरे ज़िला के बाकी सभी वाटर सोर्सेज हैं उनकी भी नियमित रूप से सफाई होती रहे। तो बेसिकली इन 2 मैंडेट के साथ इस कमेटी का गठन किया गया था। तो आज प्रिलिमिनरी हमने सभी कमेटी मेंबर्स के साथ एक मीटिंग हमने प्रिलिमिनरी की है और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो क्या रहेगा, किस तरीके से आगे की हमने कार्रवाई करनी है और क्या क्या हमने किस किस डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, उसके ऊपर आज चर्चा हुई है। तो अब हम विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज एक दिन हम मौके पर जाकर स्पॉट पर भी जाएंगे और वहाँ पर डिटेल से इस इशू को समझेंगे और अकॉर्डिंगली जैसे कि आदेश किया गया है उसके कुछ दिनों बाद 2-4 दिन में हम इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो डीसी मैम को सबमिट करेंगे। क्योंकि पहले भी शायद सभी के ध्यान में भी होगा, जो बेसिकली सीएमओ लेवल पे और जो मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो टेस्ट किए गए हैं, बेसिकली जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसकी वजह से ही वो काफ़ी मात्रा में पाया गया है, जो अलग अलग सैंपल्स लिए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा। तो बेसिक रीज़न अभी वही माना जा रहा है इस डायरिया के फैलने के पीछे। सर, क्या आपको पता है कि हमारे एक नदौन ब्लॉक में 9 पंचायतों में डायरिया के केसेस हुए और जिसमें 57 गाँवों के लोग जो है वो अफेक्टेड हुए, जिसमें 1009 लोगों को डायरिया, उल्टियाँ, दस्त इस तरह की बीमारी हुई। उसमें से जो कल की रिपोर्ट है हमारी, उसमें 1009 में से 1005 लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं। सिर्फ 4 लोग ही रहे हैं जिनको थोड़ा अभी प्रॉब्लम है। कोई भी एडमिशन इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं है और बाकी सभी लोग जो है वो स्वस्थ हैं। और आगे हम, लेकिन अभी भी हम जो है वो गांव-गांव जाकर सतर्क कर रहे हैं लोगों को, आईसी के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि अभी भी आपने पानी जो है वो उबाल के ही पीना है और आने वाले टाइम में भी इस तरह की प्रिकॉशन रखनी है। पानी को अगर उबाल के पिए तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है।